दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से बिहार पुलिस के मद्देनज़र प्रैक्टिस सेट PYQ GK GS को लेकर हाजिर हैं। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन, लेकिन पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि तमाम स्टडी रिलेटेड PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एग्ज़ाम ट्री PDF के नाम से आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा तभी लाभ मिलेगा। टोटल हम लोग 1000 का सीरीज बिहार पुलिस के मद्देनज़र, जो ऑलरेडी या GK जिस आपको बिहार पुलिस के मद्य निषेध में, बिहार SSC में, बिहार दरोगा में एकदम इम्पोर्टेंट है, तो बने रहना है। ADO के लिए भी महत्वपूर्ण है, PYQ क्वेश्चन है। तो हम लोग चलेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के तहत हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। 100 या 150 इसमें आज होगा, और इसमें MCQ क्वेश्चन हैं 201 से हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देख सकते हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 PYQ। तो पहला क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करेगा? तो राष्ट्रपति का करेगा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करेगा? तो राष्ट्रपति का करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो बिल्कुल मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था भैया। औद्योगिक क्रांति जो हुआ था कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक, ध्यान रखिएगा, MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली केरल का। कथकली केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा। भारत का पहला परमाणु जो है कौन है? अप्सरा। 1956 में इसका स्थापना हुआ था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत UNO का सदस्य बना था। भारत UNO का जो सदस्य बना था, कब बना था? UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। और उसी समय इसका UNO का सदस्य बन गया था। कौन? अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर कितना पानी है? 71% पानी है, बाकी जो है उसमें स्थल है। पानी कितना है? 71% पे। किस राज्य में नाथुला दर्रा है? प्रश्न अगला था, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम क्या है? झूम एक प्रकार की कृषि खेती है। इस प्रकार की झूम की खेती एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में। कौन आयुर्वेद के जनक है? तो चरक। चरक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। कौन है? तो आयुर्वेद के जनक है चरक। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन को पहले हम किस नाम से जानते थे? WTO को हम गेट बोलते थे, और WTO जो है उसका 1995 में इसका गठन हुआ है। पहले गेट था 48, और विश्व व्यापार संगठन को गेट्स के नाम से पहले जानते थे। अगला प्रश्न है, किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ जो प्रशिक्षक होते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करने वाले, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों का एक समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। सितारों के एक समूह को क्या कहेंगे? नक्षत्र कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में बाहर दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के अंतराल में हेली धूमकेतु बाहर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु, दक्षिण भारत। तो पोंगल तमिलनाडु का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना हजारे को और किस नाम से जानते हैं? तो किसान बाबू राव। अन्ना हजारे को हम और किस नाम से जानते हैं? तो किसान बाबू राव के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी स्तनी जंतु उड़ सकती है? तो चमगादड़ जो है यह स्तनी है और यह उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन C। संतरे में कौन सा विटामिन? तो विटामिन C। अगला प्रश्न है, CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो CV रमन को हम भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रेगेट्स वुमेन्स किस देश ने चलाया था? महिलाओं से संबंधित मताधिकार था, और इसमें सफ्रेगेट्स वुमेन्स एक देश चलाएगा, तो वो था ग्रेट ब्रिटेन। किससे था? तो ग्रेट ब्रिटेन। नक्सलवाद का अर्थ क्या होता था? रंग भेद। नक्सलवाद का संबंध रंग भेद से था।
भारत में दल विहीन लोकतंत्र, दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो भारत में दल विहीन जनतंत्र की संकल्पना जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, दल विहीन जनतंत्र। गांधी रिबन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931। गांधी रिबन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ है। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो एल्कोहल। एल्कोहल जो है सार्वभौमिक विलायक है, सभी में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है नॉन स्टिक बर्तन पे। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के द्वारा चालू किया गया था। फाइलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। चलिए, बिहार पुलिस एग्जाम महत्वपूर्ण, जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, लोहे को गैल्वेनाइज या कलय जिसको बोलते हैं करने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जस्ता का। ठीक है, लोहे को गैल्वेनाइज करने में हम जस्ता धातु का प्रयोग करते हैं। भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट और 75 में छोड़ा गया था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है? तो नाक, फेफड़े, ये सब क्या है? श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वसा और तेल क्या है? तो वसा और तेल एक प्रकार का क्या है? तो लिपिड है। वसा और तेल क्या है भैया? तो लिपिड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की सबसे प्रचुर स्रोत कौन है? तो आंवला। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, एम चिन्ह का अर्थ क्या है? तो समूह है। एम क्या हो जाएगा? ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम समूह। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज पेनिसिलिन ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। पेनिसिलिन के खोज करता है फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते थे? तो फ्रांस में एक आता था आतंक का राजकाल, किसके शासनकाल को कहा गया था? तो लुईस 16। किसके आतंक को कहते थे? लुईस 16वां आतंक का। ठीक है, और इसी को फांसी भी दी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुआ था? तो चूड़ामन। चूड़ामन के नेतृत्व में जाट सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स वनस्पति किससे संबंधित है? फोर्ब्स, सभी लोग करें आंसर। फोर्ब्स वनस्पति अल्पाइन वन। फोर्ब्स वनस्पति किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वंश से। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, महान सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1926 ईस्वी पूर्व। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 में। 326 सिकंदर महान ने 326 में हमला किया था। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग तात्पर्य 16वीं शताब्दी के में बाबर के द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थबोध समान है? तो जियाउद्दीन बर्नी जो हो जाएगा ना, जियाउद्दीन बर्नी। तो अगला प्रश्न था, मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी? जो मंगोल के वंशज थे मुगल, वह कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के। कहाँ के थे? मंगोल वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के। किस कला को कैलोग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन। किस कला को कैलोग्राफी कहेंगे? सुंदर लेखन। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है भैया? तो तंजावुर में। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के निर्धारित उम्र कितना? 21 वर्ष। 21 साल के जो होंगे वह पंचायत चुनाव में भाग ले सकेंगे। चलते हैं, तो बजाय आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।